नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दूबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है आदि शब्द आते हैं। और इसमें अब हम अफर्मेटिव का अध्ययन कर चुके हैं, इसीलिए अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस को। तो निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि नोट लिखना है आपको। नोट 1 में कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। नोट 2 में ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। नोट 3 में आप लिखेंगे वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ये 3 नोट हैं आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसका रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इच, एम, आर, यानी इन तीनों में से कोई एक लगेगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस फुल स्टॉप। ये बेसिक है। कितना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए और फिर हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस को कैसे हल किया जाएगा इस पर। चलिए इसके एग्जाम्पल हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने एक वाक्य लिखा है, मधु और सुधा कक्षा में गीत नहीं गा रही है। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को, रूल कभी मत छोड़िएगा। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट कौन है? मधु और सुधा। तो ये हो जाएगा मधु एंड सुधा, ठीक है। ये यस कैपिटल रहेगा, सुधा। इज, एम, आर, तो जाहिर सी बात है आर का प्रयोग होगा क्योंकि मधु और सुधा मिलकर बहुवचन हो गए, 2 हो गए, तो मधु एंड सुधा, आर। आर के तुरंत बाद नॉट, नॉट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने कहा वर्ब वही है जो रहा, रही, रहे के ठीक पहले है, तो गा यानी गाना। तो सिंग होता है गाना का, उसमें लगेगा आईएनजी, तो हो जाएगा सिंगिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या गा रही है? गीत, तो ये हो जाएगा आ सॉन्ग, क्योंकि आ अपने आप ही लग जाएगा क्योंकि एक टाइम में एक ही गीत गाएंगे, एक साथ 2-4 गीत मिक्स करके नहीं गा सकते, ठीक है। तो सिंगिंग आ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट भी हो गया अदर वर्ड। देखिए क्या बच रहा है, आपने मधु और सुधा लिख लिया, गीत लिख लिया, नहीं लिख लिया, गा रही है लिख लिया, बच रहा है कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास, और ये फुल स्टॉप। तो मधु एंड सुधा आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, ये हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। चलिए, मैं पिताजी के साथ बस से विद्यालय नहीं जा रहा हूं। जिस बच्चे ने अफर्मेटिव को पढ़ लिया है उसके लिए इसको हल करना बच्चों का खेल है। तो मैं, जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट लिखूंगा सबसे पहले हम यहाँ पे, तो मैं मतलब आई। फिर इज, एम, आर, तो आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होगा, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहा हूं कि ठीक पहले जाना, तो गो, उसमें आईएनजी, गोइंग, आईएनजी लगा दिया। ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा हूं? विद्यालय, टू लगा दीजिए, स्कूल लिख दीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट तक हो गया, अदर वर्ड बच रहा है। क्या बच रहा है? देखिए, पिताजी के साथ बस से, तो हम लिख देंगे बाई बस विथ फादर। ये हो गया, कुछ भी कठिन नहीं है।
चलिए इसके होमवर्क देते हैं आपको, फिर चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए होमवर्क की बात करते हैं। तो होमवर्क है आपका, मधु सुधा के साथ हिंदी नहीं पढ़ रही है, पहला। दूसरा, माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है, तो फूल तोड़ना का होता है प्लक, फूल का होता है फ्लावर, बगीचे का मतलब गार्डन। माता जी गीता के साथ भोजन नहीं बना रही हैं। और ये चौथा वाला थोड़ा ध्यान से देखिए, राम और श्याम सुरेश की साइकिल से महेश और रमेश के साथ राधा के घर नहीं जा रहे हैं। जिस बच्चे ने कर लिया पहले से वेरी गुड, एक्सीलेंट, तबाही, तूफान, धमाका, सब कुछ हमारी तरफ से आपका। और जिसने नहीं किया वो कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लेगा कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर फिर भी नहीं आया ठीक से, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसको हल करके बताएंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में जो रूल होता है उसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बस इज-एम-आर को पहले कर दीजिए सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट को उठा के इज-एम-आर के स्थान पे कर दीजिए। बस इसके स्थान पे इसको और इसके स्थान पे इसको कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए, इंट्रोगेटिव का रूल बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पर। अब इसका रूल होता है इज-एम-आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप की जगह पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट है अगर, तो सबसे सरल पहचान हम आपको बता रहे हैं कि इसका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हो और सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि आप क्या कह रहे हैं, वो हमेशा आता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस की श्रेणी में। चलिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं? क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब मैंने अगर आपसे पूछा कि क्या आपके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, और आप केवल कह दें हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। और यहीं पर अगर आपने कह दिया नहीं, तो मैं समझ जाऊंगा कि पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब एक वाक्य में आप मुझे समझा सकते हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लंबी चौड़ी गाथा कहने का कोई लाभ नहीं है, ना ही कोई आवश्यकता है। समझ गए? तो जिस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं वो आता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट की श्रेणी में। और ज्यादातर ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, लेकिन अगर क्या से नहीं शुरू हुआ, आप अटक गए, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जिस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट होगा। चलिए अब क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लगेगा। सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट कौन है? पिताजी, पिताजी एक वचन, तो इज लग जाएगा। इज फादर, तो इज लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया नॉट। नॉट की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर इस वाक्य में कहीं पर नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, नहीं है तो नॉट को छोड़ दीजिए। तो क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी नॉट नहीं है तो हम नॉट को छोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाएंगे। रहे हैं कि ठीक पहले पढ़ना, तो रीड, उसमें लग जाएगा आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? अखबार, न्यूज पेपर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो अदर वर्ड को भी छोड़ दिया, नॉट को भी छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इज फादर रीडिंग न्यूज़पेपर, चलिए आ न्यूज़पेपर, क्योंकि एक समय में एक ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखिए कैसे, क्या राधा कक्षा में गणित नहीं पढ़ रही है? तो ये हो गया पढ़ना। अब किसी ने पूछा क्या राधा कक्षा में गणित नहीं पढ़ रही है, आपने कहा नहीं पढ़ रही है, तो काम हो गया।
आपने कह दिया हाँ पढ़ रही है, तो काम हो गया, सामने वाला व्यक्ति समझ गया। चलिए, इज एम आर, इसमें से क्या लगेगा? सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट है राधा, तो जाहिर सी बात है लगेगा इज, फिर लगेगा राधा क्योंकि सब्जेक्ट है, तो इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। वाक्य में कहीं पर नहीं है, ये रहा, तो नॉट लगा दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना तो रीड, और उसमें लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही है? गणित, तो मैथ। अदर वर्ड कहां पढ़ रही है? कक्षा में, तो इन द क्लास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। तो यही पे सेंटेंस कंप्लीट होता है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो क्या राधा कक्षा में गणित नहीं पढ़ रही है? इज राधा नॉट रीडिंग मैथ इन द क्लास? हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करते हैं। ये तो फर्स्ट था, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब देखिए, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखिए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेकंड। ये तो सबसे ज्यादा आसान है, बस इज एम आर के ठीक पहले आप जोड़ दीजिए क्वेश्चन वर्ड प्लस, क्वेश्चन वर्ड यानी QW। अब क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसकी खासियत यह होगी कि इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। इंट्रोगेटिव सेकंड होगा तो उसके लिए रीजन बताना पड़ेगा। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लिखते हैं। चलिए भाई, इनको इनके घर भेजते हैं। बहुत आसान है, जब आप किसी चीज को करने पर आ जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कठिन हो, बहुत आसान है। एक एग्जांपल लेते हैं, माताजी, जो वाक्य बार बार कर रहे हैं उसी को उठाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। बस से मंदिर क्यों जा रही हैं? अब देखिए, अब अगर कोई आपसे पूछे कि माताजी बस से मंदिर क्यों जा रही हैं, तो आप इसका केवल हाँ और नहीं में उत्तर नहीं दे सकते, आपको रीजन बताना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि माताजी पैदल नहीं चल सकती, या फिर क्योंकि माताजी मंदिर जो है, जहां मंदिर जा रही है वो मंदिर बहुत दूर है, इसीलिए माताजी पैदल नहीं जा सकती, इसीलिए बस से जा रही है। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो रीजन बताना पड़े जहां पे, वो आ जाता है इंट्रोगेटिव सेकंड की श्रेणी में। चलिए इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है क्वेश्चन वर्ड को। तो क्वेश्चन वर्ड, माताजी बस से मंदिर क्यों, यही है क्वेश्चन वर्ड। जो WX से शुरू हो वही क्वेश्चन वर्ड होता है, वाई, वाट, वेयर ना। तो क्यों, तो ये हो जाएगा वाई, ये W कैपिटल रहेगा। एक सेकंड, थोड़ा सा जल्दबाजी करने के नतीजे होते हैं। चलिए, ये W कैपिटल है, वाई। इज एम आर, तीनों में से कोई एक लगेगा। सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट कौन है? माताजी, तो माताजी एक वचन, तो इज मदर। सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट, देखिए कहीं पर नहीं है, नहीं है, नॉट को छोड़ दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, उसमें लगेगा आईएनजी, गोइंग। ऑब्जेक्ट, मैंने कहा ऑब्जेक्ट है तो तुरंत टू लगा दीजिए, आंखें मूंद के, मंदिर, टेम्पल। वाई इज मदर गोइंग टू टेम्पल, और उसके बाद आप देखिए अदर वर्ड क्या है, बस से, तो बाई बस। कभी भी बाई द बस मत लिखिएगा या फिर बाई द कार मत लिखिएगा, दा लगाने से सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। तो वाई इज मदर गोइंग टू टेम्पल बाई बस। और हाँ, एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें नहीं आ जाए, ताकि आपके डाउट क्लियर रहे। मैं माता जी के साथ हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, ये हो गया। चलिए, मैं माताजी के साथ हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा और बड़ा कर दे क्या इसको। माताजी के साथ घर में, मैं माताजी के साथ घर में हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, इस तरह से करते हैं। थोड़ा सा अदर वर्ड ज्यादा आ जाएगा तो हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। चलिए, सबसे पहले W
QW यानी क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्या है, मैं माता जी के साथ घर में हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्यों, तो सबसे पहले वाई। अब EJMR में से कोई एक लगेगा, सब्जेक्ट को देखती हो तो सब्जेक्ट है मैं, तो आई एम लगेगा आई के साथ, वाई एम आई नॉट, देखिए यहां पर नहीं है तो ये हो जाएगा नॉट, ठीक है। तो वाई एम आई नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना रीड, उसमें लग जाएगा ING। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा हूं, हिंदी, वाई एम आई नॉट रीडिंग हिंदी, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, तो माता जी के साथ तो विथ मदर, घर में इन द होम, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाई एम आई नॉट रीडिंग हिंदी विथ मदर इन द होम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब ये कुछ इसी तरह से वाक्य आपको बनाने हैं, ठीक है। तो बहुत आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, कुछ भी कठिन नहीं था। अब मैं इसके लिए आपको होमवर्क देता हूं और आप खुद से उन्हें हल कीजिए और देखिए ये कितना आसानी से हल हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए ये होमवर्क है आपके लिए। पहला, क्या अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा रहे हैं? दूसरा, सीता मधु के साथ गणित क्यों नहीं पढ़ रही है? तीसरा, क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? चौथा है, पिताजी साइकिल से दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं? पांचवा है, माताजी और दादी माँ घर में भोजन क्यों नहीं बना रही हैं? छठा है, हम मैदान में राहुल के साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? सातवां है, सुधा और मधु राधा और सीता के साथ कक्षा में गीत क्यों नहीं गा रही है? तो इस तरह के वाक्य हैं जिन्हें आपको खुद से हल करना है। खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए और जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है उसका एक ही तरीका है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि आप खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप बार बार कमेंट करते हैं ना कि सर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, वो भी आने लगेगा। नरेशन नहीं आ रहा, वो भी आने लगेगा। पैसिव वॉइस नहीं आ रहा, वो भी आने लगेगा। जब आप टेंसेस को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ आने लगेगा। जरूरत है तो बस दृढ़ निश्चय की। जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम का बेड़ा उठाता है तो वो असंभव को भी संभव करके दिखाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हल कीजिए और कहीं से वाक्य मिलते हैं इंटरनेट से या फिर किसी बुक से तो वहां से भी हल कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा ऐप भी बहुत जल्द आ रहा है, हमारी लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। तो बहुत सारी नई चीजों के साथ मैं बहुत जल्द आप सबके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। जुड़े रहिए और इसी तरह से अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।